स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड सीईटी में आने वाले हिंदी के क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी को पता है कि हिंदी जो है यह आपको 15 मार्क्स का आता है और इस एग्ज़ाम में अगर आप सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इसमें एक एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और ये 15 मार्क्स का सवाल है। तो हम हिंदी के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो आप इसको देखते रहिए लास्ट तक, ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्न का जो पैटर्न होता है वो किस लेवल का होता है, कैसा पूछा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है 2019 का क्वेश्चन है और NOU यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है सो यह एग्ज़ाम लिया गया था। यानी 18 और 19 में नालंदा लिया था, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और 20 में फिर LNMU लिया और फिर 21 में आपका एग्ज़ाम LNMU ले रही है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन को, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं और ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या एक ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को समान बनाती है। तो वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले संधि की अगर हम बात करते हैं तो संधि जो होता है दो वर्णों से मिलकर एक शब्द बनाता है। दो वर्ण को मिला के एक शब्द जो बनाता है वो आपका संधि होता है। तो आपको पता है कि वर्ण दो अलग अलग थे और उसको एक बना दिया, यानी क्या किया, इसको संक्षिप्त किया। और समास का भी यही है, दो शब्द होते हैं, दो शब्द उसको मिला के एक शब्द बना देता है। दो या दो से अधिक शब्द कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक, दो वर्ण को मिला के एक शब्द बना देना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के एक शब्द बना देना। तो ये सब क्या है, संक्षिप्त कर रहा है। इसलिए इसमें जो समानता है दोनों में, संधि और समास में, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी का मतलब लोटा और डोरी, जहाँ की लोटा और डोरी दोनों दो प्रधान पद हैं, दोनों अपने में प्रधान हैं। तो इसका जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में कहता है कि जब दो शब्द आपको दिखे लोटा डोरी, तो उसमें और या लगा के विग्रह किया जाता है। तो देखिए, लोटा या डोरी, लोटा और डोरी, भाई और बहन, चाचा और चाची। तो ऐसे जो शब्द मिलेंगे आपको, तो वो आपको द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। तो आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे। हथकड़ी में कौन सा समास है? अब देखिए, हथकड़ी, हथकड़ी में कौन समास है? जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पद मतलब, उत्तर पद मतलब हो जाता है बाद का पद। देखिए, हथकड़ी, तो हथकड़ी यानी कि आप समझ रहे होंगे कि हाथ से उसका नहीं मतलब है, करी मतलब पहनने वाला। और कहाँ पहनने वाला? तो हाथ में पहनने वाला करी जो है, इस करी शब्द से ही इसका वैल्यू होता है। तो हथकड़ी और करी यानी कि उत्तर पद की प्रधानता हो, तो ऐसे शब्द जो हैं तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द के पश्चात भाग में लगाकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है। शब्द के पश्चात यानी शब्द के बाद लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है। तो आपको हम हमारा, आप जब हिंदी का पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं कि प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है। तो यही होता है। और उपसर्ग जो है सो पहले, शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है और शब्द के पश्चात की बात करते हैं तो प्रत्यय लगाया जाता है। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा प्रत्यय, यानी ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, घुमक्कर जो है इसका जब आप विग्रह कीजिएगा तो जैसे मतलब अलग अलग कीजिएगा तो इसका हो जाता है घूमना, ठीक है, घूमना और प्लस अक्कर, ठीक है।
तो घूमना प्लस अक्कर, तो अक्कर जो है इसमें प्रत्यय है, इसका मतलब हो जाता है घूमने, मतलब बहुत अधिक घूमने वाला। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, घुमक्कर में प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि थे? देखिए कवि बिहारी लाल जो थे ये आपको श्रृंगार रस के कवि थे। तो ये है, आप रस वगैरह भी देख लीजिएगा, किस रस के, वीर रस, रति रस, क्या क्या रस होता है, तो कवि सब के बारे में देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए दोहा का जो पहला और तीसरा चरण होता है, यानी कि फर्स्ट चरण और तीसरे चरण की बात कर लें तो इसमें आपको 13 मात्राएं होती है, और सेकेंड और फोर्थ चरण की बात की जाए तो इसमें 11 मात्राएं होती है। तो इन दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आपसे पहला और तीसरा चरण पूछा गया है, तो पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती हैं। अब देखिए यहाँ तीन बेर का मतलब होता है तीन पहर या तीन समय कह सकते हैं, और यहाँ तीन बेर जो है इसका मतलब फल हो जाता है, यानी कि तीन बेर, बेर जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है। तो यहाँ कर कौन सा अलंकार है? तो ऐसे जो सेंटेंस आपको मिलेंगे तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरा का सही अर्थ चयन कीजिए। देखिए अंडे का शहजादा यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप कुएं का बैंग, कुएं का मेढक ऐसे वगैरह बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि छोटे से जगह में रहता है, उसे कुछ किसी चीज़ की जानकारी उतना है नहीं। तो अंडे का शहजादा का मतलब भी वही होता है, और इसका मतलब होता है कि अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि उसको ज़्यादा चीज़ की जानकारी नहीं है। तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बु, अम्बु शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, और अम्बु मतलब होता है आपका जल। तो अम्बु मतलब जल होता है, और इसका अगर जानना चाहते हैं तो पानी होता है, नीर होता है, क्षीर होता है, ठीक है, सलील होता है, सलील, वारी होता है, इतना ये पानी का होता है। तो आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृगांक जो है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मृगांक मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है, हिमांशु होता है। यहाँ आपका चंद्रमा का एक ही पर्यायवाची सुधाकर दिया हुआ है, तो सुधाकर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विधि शब्द का विलोम शब्द, यानी विधि का उल्टा। तो विधि मतलब आप जानते हैं कानून होता है, यानी कानून मतलब होता है शिष्टाचार कह सकते हैं, या सही तरीके से चलना, क्योंकि कानूनन तो वही है। और निषेध, निषेध आप देख सकते हैं, निषेध मतलब बहिष्कार करना। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विधि का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, अभी तुरंत हम संधि की जो बता रहे थे बात को सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में, तो उस संधि की बात में हम यही कर रहे थे कि संधि जो होता है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, तो इसलिए इस आपका संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समास का अर्थ देखिए। तो अभी तुरंत समास और संधि में हम वहाँ आगे एकदम फर्स्ट वीडियो जब शुरू हुई थी तो उसमें हम पढ़े थे कि संधि और समास में जो क्या मतलब उसका जो समानता है संधि और समास में, वो संक्षिप्तीकरण का था। तो यहाँ आपका यही हो जाएगा, समास का शब्द का अर्थ हो जाएगा संक्षेप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद मान लीजिए प्रधान होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये आपको बहुब्रीहि समास कहलाता है। यही था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।